जो सुबह खाली पेट वाली जो गोली खाते हैं वो खतरनाक है। वो है इसलिए जितनी हम खून पतली करने वाली दवाई खाएंगे वो हमारी कोटर लेयर को उतारेगी और उसको स्किन को नंगा करेगी। फिर जो थोड़ा बहुत तेजाब होगा उसको खा जाएगा। उससे क्या बन जाएगा? अल्सर। जख्म, अल्सर। जब अल्सर बन जाएगा, हमारे पेट में बिंड है, बिंड का प्रेशर क्या करेगा? उसको और खोल देगा और उसके साथ फिर वो खाने को हजम नहीं होने देगा, दर्द करेगा। हमेशा जब कोई जख्म होता है, चाहे कैंसर का भी है चाहे अल्सर का भी है, एक चीज़ का पूरा ध्यान करें कि ब्लड की सप्लाई मैक्सिमम कैसे पहुँचाएं, वहाँ इस चीज़ पे कंसंट्रेट करें। डोंट ट्राई टू फोकस ऑन द जूस और अदर थिंग्स। सर, अगर कोई हमारा पॉडकास्ट फॉलो करता है तो उसको कितने दिनों में असर देखने को मिल जाएगा? उसमें रिलीफ तो 1 महीने के अंदर ही मिलना शुरू हो जाएगा। मैक्सिमम 4 महीने 5 महीने लगते हैं। कितना भी बड़ा अल्सर हो, दैट इज क्योरेबल। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्ठा स्वागत करता हूं। आज हम आए हुए हैं फन विला डॉक्टर जोगिंदर टाइगर जी के पास। डॉक्टर जोगिंदर टाइगर विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर और इनका किया हुआ हर्बल मेडिसिन पे काम भी विश्व प्रसिद्ध है। डॉक्टर साहब, 38 साल का एक्सपीरियंस है, हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। सर, दर्शकों की डिमांड पर आज हम अल्सर के ऊपर बात करेंगे। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि अल्सर कितने प्रकार के होते हैं और हम इसको कैसे समझ सकते हैं? अल्सर जो है आज की नई बात नहीं है। जब हम पहले, क्योंकि एलोपैथी तो 19वीं शताब्दी में आई है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एलोपैथी का बर्थ हुआ है। उससे पहले एलोपैथी क्योंकि यूनानी मेडिसिन से ही बनी जी। अरेबिक में, यूनानी में, आयुर्वेद में, चाइनीज में, नेचुरोपैथी में। नेचुरोपैथी वो है जिसको फाइटो मेडिसिन या ट्रेडिशनल पैथी कहते हैं। जी। इनमें जो अल्सर है, अल्सर का मीनिंग क्या होता है? एक खुला जख्म जी। जो छेती राजी नहीं होता, क्योर नहीं होता, दर्द करता रहता है और रिश्ता रहता है। जी। वो कहीं भी हो सकता है। ओपन जो जख्म है वो आपके ज़्यादा, उसके चांसेस जितने होते हैं इंटेस्टाइन में ज़्यादा होते हैं होने के। जी। मुंह में भी हो जाता है अल्सर, ओपन हमारी स्किन पे भी हो जाता है। जी। अल्सर को यूनानी में कोरा, जिसको हम पंजाबी में आप लोग कोड़ रोग कहते हैं। कोड़ सुना होगा ना, कोड़ी बन गया आदमी, जी। इसको कोड़ पड़ गया, पहले कोड़ बोलते थे। ये यूनानी से आया हुआ शब्द है हमारा, यूनानी मेडिसिन। जी। और आयुर्वेद में इसे वर्ण बोलते हैं। जी। उसका मीनिंग होता है जो गैस और तेजाब जो बॉडी से अंदर पैदा हो जाए, उनकी वजह से वो स्किन जिस जगह से फट जाए उसको बर्न या कोरा बोलते हैं। जी। अल्सर में जितने भी मेरे पास स्टोमिक अल्सर के केस आते हैं, इंटेस्टाइन में, स्टोमिक में, लार्ज इंटेस्टाइन में, बाहर ओपन, मुंह में, ठीक है, अलग अलग जगह ये अल्सर हो जाते हैं। वो लगभग अल्सर का रिजल्ट हमारा 98% है। हमारा नहीं है, जो लोग सही रूप में सही ढंग से इलाज करते हैं, सभी का इलाज अल्सर का 90% से ऊपर है। मगर एलोपैथी में इसको कैंसर से ही जोड़ते हैं। पहले तो लोगों को ये सचेत हो जाना चाहिए, ये 98% क्यूरेबल है जी। और लंबा इसका ज़्यादा खर्चा नहीं है और कोई भी स्टोमिक अल्सर लगभग कैंसर नहीं होता। एच प्लोरी के बारे में मैंने कई एलोपैथिक डॉक्टर से सुना है, तो वो कैंसर के साथ जोड़ देते हैं और भी कई गंभीर बीमारियों के साथ जोड़ देते हैं इसे। तो ये एच प्लोरी है क्या और इससे सच में डरना चाहिए? पहली बात तो एच प्लोरी कोई नाम ही नहीं है। जब एच प्लोरी की आप एटमोलॉजिकल स्टडी करेंगे, इसका पहले हम लैटिन में पढ़ेंगे, फिर ग्रीस में पढ़ेंगे। बेसिकली है क्या? हेलोकोस, एक उसका मतल क्या है और प्लोरी का मतलब क्या है? होलिकस होता है जो किसी वजह से सूजन पैदा हो जाए, प्लोरी उस जगह पे स्टोमक में, इसका मीनिंग इतना ही है। ये आजकल जो उन्होंने जोड़ा हुआ है, कोई कहता है NSAID या NS, इसका मीनिंग होता है नॉन स्टीरोइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। उसका रीज़न ये बताते हैं, उससे ये बनता है। बेसिकली कारण क्या है? जिनको भी स्टोमिक अल्सर है, जहाँ तक वो शराब का ज़्यादा सेवन करते हैं, जहाँ बाहर के खाने का ज़्यादा सेवन करते हैं, और 70% लोग वो हैं जो
खून पतला होने का, जहाँ कोलेस्ट्रॉल की दवाई लेते हैं, एच पिलोरी वायरस उससे पैदा होता है, किसी चीज से पैदा होता ही नहीं। नॉन स्टीरोइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है क्या? आप जब इसकी स्टडी करेंगे, आज से 5000 साल पहले भी एक बिल्लो, BILLO बिल्लो, जी जिससे क्रिकेट के बैट बनते हैं, जी उसकी बार्क होती है। उसकी बार्क को पहले भी लोग हार्ट के लिए, पेन के लिए, ब्लड पतला करने के लिए अवाल कर देते थे। जी उससे जब ज़्यादा रूप में अनजान लोग देते थे, समझदार नहीं देते थे, आहिस्ता आहिस्ता इंटेस्टाइन की कोटेड लेयर ख़त्म होने लग जाती थी। कोटेड लेयर जो है वो ग्लेज होती है, ठीक है। तो जब ग्लेज लेयर कोटेड ख़त्म होती है, नीचे से फिर जख्म होने शुरू हो जाते हैं। उससे क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, एच पिलोरी वायरस कहते हैं जी। एच पिलोरी वायरस कोई है ही नहीं, अल्सर होते रहते हैं, क्योर होते रहते हैं। इवन पहले कहते थे कोढ़ रोग बहते थे, कुरा जिसे यूनानी में बोलते हैं, उसे बदलकर कोढ़ बना था। जो आप जाएंगे, मैं इथोपिया में देखा जी लोगों के हाथों पे बहुत बहुत ऐसे बड़े बड़े जख्म हैं, जो उसको भी स्किन अल्सर कहते हैं। वो स्किन की तीसरी लेयर तक जख्म हो जाता है, ठीक है, बोन तक भी चला जाता है, वो क्योर नहीं होता था। तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आई उसका रीज़न क्या है। जहाँ तो आदमी को शुगर रोग है, डायबिटिक पेशेंट है हो, जहाँ वो ज़्यादा नशे पत्ते खाता है, शराब ज़्यादा पीता है, जहाँ जो दूसरे लोगों को स्टोमक अल्सर हो रहे हैं, वो क्या करते हैं, एस्प्रिन, डेस्प्रिन, डिस्प्रिन, जहाँ खून पतला करने वाली, जिसको LDL, HDL और ट्राइग्लिसरॉल कहते हैं, इसी पे ही जोर देते हैं जी। वो हालांकि LDL, ट्राइग्लिसरॉल ये बॉडी के लिए, ये हार्ट के लिए खतरनाक नहीं है जितने बनाए हुए हैं। HDL क्या है, मैं आपसे बात कर रहा हूं खुली। HDL का मतलब क्या है, क्या मतलब है, हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल का क्या मतलब है। सिर्फ वो क्या करता है, LDL और ट्राइग्लिसरॉल, इनको उनका वाहन है ये, जैसे कोई गाड़ी मोटर होती है, उनको शरीर से उठाकर स्टोमक तक लेके आता है। स्टोमक उनको प्योर करते हैं, LDL और ट्राइग्लिसरॉल को। और LDL और ट्राइग्लिसरॉल का क्या फंक्शन है, हमारे कैंसर सेल को अगर कोई प्रोटेक्ट करता है, LDL और ट्राइग्लिसरॉल करता है कैंसर के बचाव के लिए। तो कैंसर भी क्यों फैल रहा है, अल्सर भी क्यों फैल रहा है, इन लोगों की जो ये खून पतला करने वाली डिस्प्रिन, एस्प्रिन दवाई दे रहे हैं, उसको ये NSAID, नॉन स्टीरोइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कहकर कह रहे हैं कि उनसे ये फैलता है। वो उसको क्या कहते हैं, एच पिलोरी वायरस। एच पिलोरी वायरस, एस्पिरिन और डिस्प्रिन जो खून पतला करने वाली गोली, उनकी वजह से 80% दुनिया में 80% लोगों को एच पिलोरी वायरस जिसको कह रहे हैं, वो खून पतला करने वाली जो दवाइयां हैं, इससे 5000 साल पहले इस पर रिसर्च हुई है पूरी जी। और इसका यूनानी पे बहुत बड़ा काम है, आयुर्वेद पे बहुत बड़ा काम है। ये बिल्लो बार्क जो मैं कह रहा हूँ, बिल्लो ट्री जिसकी आजकल क्रिकेट बनते हैं, उसकी बार्क से बनती है। इसमें पहले ही ऑलरेडी बहुत काम, इनका नया कोई रिसर्च नहीं है। तो सर मैं ये जानना चाहूंगा, जो आपने अल्सर बताया, एक तो बाहरी अल्सर होता है, एक शरीर के अंदर होता है अल्सर, तो उनको अलग अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है या फिर सेम ट्रीटमेंट है? बहुत अच्छी बात कही आपने। बेसिकली उसमें ऐसा है, अल्सर का जो मेन रीजन उसका गैस्ट्रिक ट्रबल, गैस है और एसिड है, ठीक है। क्योंकि जो जख्म है वो गैस के प्रेशर से जब तेजाब बढ़ता है, अमा बढ़ता है, वो फट जाता है। वो चाहे बाहर है चाहे अंदर है, बाहर का ओपन जख्म नजर आता है, अंदर का नजर नहीं आता। फर्क इसमें इतनी है और ज्यादा नहीं है। तो सर जो सुबह खाली पेट वाली गोलियां खाते हैं लोग, एसिडिटी वाली, वो कैसे इफेक्ट करती है अल्सर में? फिर वो हमारी जो इंटेस्टाइन है, जब खून पतला करते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर ये मानते हैं ये इंटेस्टाइन है हमारी, इसके इनर साइड, ये इनर साइड है, ये इंटेस्टाइन की, ये देखिए मैं दिखाता हूँ, एनक निकाल दूँ। ये इंटेस्टाइन ऐसे हल होती है, इसमें हमारा खाना, तरल पदार्थ जो हम खाते हैं, प्लाज्मा इसमें रहता है, इसमें बिंड रहती है, ठीक है। जब हम गोलियां खाते हैं, वो गोलियां क्या करती है, वो फैट को अपने ढंग से क्या करती है,
बर्न करती है, उधेड़ती है। जब वो फैट को ब्लड से उधेड़ती है तो इंटेस्टाइन की ये जो लेयर है इसको भी उधेड़ लेती है। ये लेयर जब उधड़ जाती है, इसका चिकनाट चला जाता है तो सीधा जख्म हो जाता है इसमें, उसको अल्सर कहते हैं। वो अल्सर जो है उसको ही एच प्लोरी कहते हैं। होता किसकी वजह से? NSAID, नॉन स्टीरोइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। वो क्या है? डिस्प्रिन, एस्प्रिन या खून पतला करने वाली LDL और ट्राइग्लिसरॉल, उनकी दवाइयों से होता है। और कोई रीज़न नहीं है इसमें। 80% उसके लोग हैं, उसके आगे कोई लोग शराब ज़्यादा पी रहा है, कोई एसिड की दवाई ज़्यादा, एसिडिटी चीज़ खा रहा है, कोई पुराना खाना खा रहा है, कोई फ्रिज का खाना खा रहा है, कोई फास्ट फूड खा रहा है, उसका 20% उसके चांस है। कहने का सर मतलब ये है कि जो सुबह खाली पेट वाली जो गोली खाते हैं वो खतरनाक है। वो है इसलिए। फिजिकल अल्सर को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इसका इलाज क्या है? इसको ठीक करने का इलाज बस यही है। एक तो ये इनका ये बीटा ब्लॉकर के साथ जो देते हैं, खाली पेट वाली कोई दवाई ना खाएं जी। उनके लिए बहुत ही अच्छे यूनानी में, आयुर्वेद में और हर्बल मेडिसिन में बहुत ही इनसे ज़्यादा कारगर इलाज है, बहुत ही बढ़िया किस्म के। ठीक है, मेरे पास कितने पेशेंट आते हैं, हार्ट के कितने पेशेंट हैं मेरे पास। किसी को आज एक स्टंट पैकर अगर मेरे पास पेशेंट आ गया दोबारा नहीं पड़ता। तो सर नेचुरल इलाज क्या हो सकता है अगर किसी को फिजिकली अल्सर हो? बहुत अच्छा किया आपने। नेचुरल इलाज इसका ये है, एक तो एसिड जो बनाती है खाने वो ना खाएं। एक जो आपको कॉन्स्टिपेशन, बिंड, एसिडिटी तीनों होती है, इकट्ठी होती है, वो खाने ना खाएं। जब ब्लड में हमारे में जो हमने खाया प्लाज्मा बना, प्लाज्मे में अगर एसिड है, दूसरी तरफ पेट में कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से हमारी लार्ज इंटेस्टाइन जो है, देखिए ये जो स्टोमिक है इसमें क्या होता है, बलगम, बलगम कभी फेफड़ों में नहीं बनती, डॉक्टर मिसगाइड कर रहे हैं। उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एसिडिटी बनती है। उसके नीचे लार्ज इंटेस्टाइन है, उसमें हमारी गैस होती है। ठीक है, उसके नीचे रेक्टम है, उसमें टट्टी रहती है, जो उससे बनकर वहाँ एक तरह का गोडाउन है टट्टी का, जब हम जाते हैं पखाना प्रेशर पड़ता है बाहर निकल जाता है। इसका ये फंक्शन है। होता क्या है, ये जो हम फूड जब खाते हैं, जब हम एसिड वाला फूड खाएंगे, जब फ्रिज का खाना खाएंगे, या प्रिजर्वेटिव वाला खाना खाएंगे, या रिफाइंड खाना खाएंगे, जो रिफाइंड ऑयल है वो बहुत एसिडिटी बनाता है। जहाँ हम ये जितनी एसिडिटी को हटाने वाली दवाई खाएंगे वो मसल को कमज़ोर करती है। उसके आगे जितनी हम खून पतली करने वाली दवाई खाएंगे वो हमारी कोटर लेयर को उतारेगी और उसको स्किन को नंगा करेगी। फिर जो थोड़ा बहुत तेजाब होगा उसको खा जाएगा, उससे क्या बन जाएगा, जख्म, अल्सर। जब अल्सर बन जाएगा, हमारे पेट में बिंड है, बिंड का प्रेशर क्या करेगा, उसको और खोल देगा, और उसके साथ फिर वो खाने को हजम नहीं होने देगा, दर्द करेगा। इसलिए जब अल्सर बन जाता है, पेट में दर्द भी होता है। वो दर्द का कारण क्या होता है, एक तो जख्म के कारण है जो भी हम खाते हैं, एक हवा के कारण है, और फिर इंटेस्टाइन कमज़ोर हो जाती है, नीचे को खाना जाता नहीं है। फिर कई बार क्या होता है, सुबह का खाना खाया शाम को उल्टी, शाम का खाना खाया सुबह उल्टी। वो स्टोमिक की वजह से ऊपर जब अल्सर हो जाता है तब ऐसे हो जाता है। जब इंटेस्टाइन में हो जाता है तो नीचे जाकर इवन हमारी रेक्टम में जख्म भी हो जाते हैं उसी की वजह से, क्योंकि वो खाना जो पड़ा रहता है सही हजम नहीं होता, उसमें स्मेल रहती है, तेजाब रहता है, बिंड रहती है, सारी इंटेस्टाइन खराब हो जाती है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एक तो साफ और स्वच्छ सुबह उठकर ताज़ा पानी पीना चाहिए जी। ठीक है, अगर बढ़िया लस्सी हो, खट्टी ना हो, खाली पेट वो पी लेनी चाहिए। दही है वो खा लेना चाहिए। ठीक है, अगर गैस ज़्यादा बनती है तो जो दूध पीते हैं, दूध में थोड़ी छोटी इलायची और एक दो चीज़ें, पिपल मग, ये 2-3 डालकर, सौंफ डालकर उबाल कर दूध को कोसा करके दूध भी पी लेना चाहिए। दूध नुकसान नहीं करता, इसमें डॉक्टर बंद कर देते हैं। और ताज़े खाने, हरी सब्जियाँ, पत्तेदार सब्जियाँ सारी खानी चाहिए। मेरे पास डॉक्टरों के केस आते हैं, अब पीछे पीछे 5 डॉक्टर आए, एक बहुत सीनियर अफसर का भी वाइफ भी आई, वो भी आया,
उनको यही था, उनको कैंसर डिक्लेयर किया हुआ था। वो मैंने उनका खाना चेंज किया, उनके अंदर से एसिडिटी और भिंड दोनों बननी बंद कर दी। वो दूसरी तरफ से वो डिस्प्रिन एस्प्रिन खाते थे, वो भी बंद कर दी। कहते हैं इनका सोर्स क्या, मैं दे देता हूँ। उनको हर्बल मेडिसिन में वो सोर्स दिया और फर्स्ट क्लास हो गए। उनको डॉक्टर कहता कैसे ठीक हुआ, कहता जी पता नहीं। उनका हर एक 6 महीने बाद इंडोस्कोपी वो डाल के अंदर कैमरा करते थे। अब किया ही नहीं, अब 2 साल हो गए और उसके साथ कितनी केस आते हैं। तो सर स्टमक अल्सर से आराम पाने के लिए हम नेचुरल उपाय क्या एक तो हल्का फुल्का सैर जरूर करें, ओपन में रहें, ताज़ा खाना खाएं, ठीक सोचें, फ्रिज का खाना ना खाएं, रिफाइंड ऑयल ना खाएं, पुराने खाने को अलविदा, पिज़्ज़ा बर्गर को अलविदा, और ये ठंडे मीठे जो कोल्ड ड्रिंक कह रहे हैं इनको अलविदा। ताज़ा लस्सी पियो, खट्टी ना हो, दूध पियो, दूध की लस्सी पियो, और ताज़ी सब्जी, घिया, कद्दू, तोरी, पेठा, कितनी बढ़िया बढ़िया सब्जी है, आलू बिना खाद के बहुत काम के हैं, उनको खाओ। सर मुंह के अल्सर को कैसे ठीक कर सकते? मुंह के अल्सर पेट की वजह से होता है। जब पेट में एसिडिटी और गैस बढ़ती है, वो उसका एडवर्स इफेक्ट कहते हैं उसे जी, वो मुंह में आता है। मुंह का अपना कोई कसूर नहीं है। 1-2 चीज़ों का 3 का ख्याल रखो, कानों का, आँखों का, मुंह का और सर का, इनका अपना कोई फॉल्ट नहीं है। ये चारों चीज़ों हैं, ये स्टोमिक से रिलेटेड है, कभी नहीं भूलना। अगर आपका स्टोमिक ठीक है, आंखें कभी खराब नहीं होगी, मुंह में कभी अल्सर नहीं बनेगा, कानों में कभी बहरापन नहीं आएगा, सिर को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चाहे उसको पार्किंसंस होती है, चाहे अल्जाइमर होता है, चाहे मिर्गी होती है। क्योंकि हमारा जो बाई बर्थ जो है, हमारा जितना भी सिस्टम है ये नेवल से बनता है। जब बच्चा जन्म लेता है, माँ और बाप का ओवियम दोनों इकट्ठे होते हैं, इसकी नेवल वाली जगह बनती है, नीचे प्लेसेंटा होता है, ऊपर से जो निकलता है उसको हार्ट कहते हैं। ठीक है, पुराने बाबे गोरखनाथ का काम है, 72,000 नाड़ी को करीब यही होती है। उन नाड़ियों से ही हार्ट के आगे जाकर सारा सिस्टम ब्रेन का, स्पाइन का बनता है। इसलिए ब्रेन और सभी की जड़ें कहाँ है? नाभि के पास है। नाभि कहाँ है? स्टोमिक में है। स्टोमिक ठीक है, सब कुछ ठीक है। सर मैंने ऐसा सुना है कि नीम के पत्तों का सेवन करने से भी हमारे जो मुंह में अल्सर है वो ठीक हो जाते हैं, क्या सच में होते हैं? नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग बात है, क्योंकि जो नीम है खुश्क होता है, वो बिंड से पहले ही खुश्क हो जाता है। इसलिए जिसने ये कहा है, वो नीम के फ़ायदे होते हैं जख्मों में, मगर नीम से जो इंटरनल जख्म है वो जल्दी ठीक नहीं होते। इसके लिए हमारे पास गुड़हल है, आपने सुना होगा, गुड़हल हैबिस्कस जिसे बोलते हैं। हैबिस्कस के फूल जो हैं, अगर आप 2 फूल देसी हैबिस्कस के सुबह खाएं, उसका सारा कुछ निकाल कर उसकी डोडी निकाल दें, उसके भी सेंटर में से एक वो होता है पिंजा, वो निकाल दें, सुबह 2 फूल खाएं, शाम को 2 फूल खाएं। अगर कंटिन्यूसली आप गुड़हल के 6 महीने फूल खाते हैं, अल्सर कोई भी कहीं नहीं रहता। जी सर, आउटर अल्सर भी ठीक हो जाएंगे? हाँ, आउटर अल्सर भी ठीक हो जाता है उससे, वो उसको पीट कर बांधने से ठीक हो जाता है। और उसके साथ उसको पीटें, उसके साथ फिर ये केला है, केले के पत्ते पे वो लगाएं अपना देसी मक्खी का शहद, उस पर रखें, उसका पट्टी कर लें, उसका पट्टी रोज़ रिप्लेस करते रहे, मेरे ख्याल है वो अल्सर 1 महीने में पूरा ठीक हो जाता है। सर कौन से फ्रूट खाए जा सकते हैं अगर किसी को अल्सर हो गया हो तो? देखिए, फ्रूट्स में आप सारे फ्रूट खा सकते हैं, सिर्फ जो तेजाबी और तेज फ्रूट होते हैं वो ना खाएं। केला अल्सर के लिए इज़ वेरी यूज़फुल, अमरूद इज़ वेरी यूज़फुल, ठीक है, नाशपाती इज़ वेरी यूज़फुल। सारे फ्रूट आप खा सकते हैं, बेर खा सकते हैं, कोई परहेज़ नहीं है। बाकी पपाया खा सकते हैं, कोई परहेज़ नहीं है। गन्ना चूप सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ये सारी चीज़ें खा सकते हैं आप। गाजर खा सकते हैं, चुकंदर कम खाएं, गाजर खा सकते हैं, और कितनी चीज़ें हैं। और थोड़ा सेब खा सकते हैं। तो और दूसरा, खट्टी चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करें, जैसे नींबू है उसको अवॉइड करें, क्योंकि नींबू नुकसान नहीं करता, थोड़ा शार्प होता है, तीखा होता है, तीखेपन से जख्म पे लड़ता है, कई बार जख्म बढ़ जाता है। इसलिए एसिडिक फूड जितने होते हैं या फ्रूट्स होते हैं, जिसे सिट्रस फ्रूट बोलते हैं, उनको थोड़ा अवॉइड कर लेना चाहिए। जैसे आप पक्का आलू बुखारा है वो खा सकते हैं, आड़ू खा सकते हैं पक्का, मगर ये जो आजकल वो आ रही है वो क्या, कीवी वगैरह, ये बहुत डेंजरस है अल्सर के लिए, कीवी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ऐसे कुछ, स्ट्रॉबेरी खा सकते हैं, अनार खा सकते हैं, चेरी खा सकते हैं, अनार खा सकते हैं, अनार का जूस पी सकते हैं, कोई मना ही नहीं। जिन फ्रूट्स में कोई तीखापन नहीं है
वो सभी खा सकते हैं। सर मैंने ऐसे भी सुना है कि अगर किसी को अल्सर हो जाता है तो डॉक्टर सीधा सीधा ये बोल देते हैं कि आप अपना खाना पीना बंद कर दो, जूसेस पे आ जाओ। नो नो और नेवर। मैं डॉक्टर तो पढ़ रहे हैं, मैं आप पर्सनली ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। मैं किसी को आज तक ड्रिप नहीं लगाता, कोई टीका नहीं लगाता, दवाई कम देता हूँ, ठीक होते हैं। मैं कभी किसी को बंद ही नहीं किया। मैं कहता हूँ केला खा यार, मज़ा ले, ठीक नहीं, क्या कहता हूँ, वो बेर खा ले, सब बेर खा, मज़ा ले, सब ये सेब खा लें, खा ले भैया, नाशपाती खा लें, खा ले भैया, स्ट्रॉबेरी खा लें, खा ले भैया, चेरी खा लें, खा ले भैया। अरे जो हार्ड फाइबर है अगर जख्म हो जाए वो तंग करता है जी। ठीक है। मेरे पास जितने लोग आते हैं सबका जूस छड़ाता हूँ सबसे पहले तो। जी अगर जूस देंगे इंटेस्टाइन काम ही नहीं करेगी, जी जब तक वो काम नहीं करेगी उसका ब्लड सर्कुलेशन कैसे होगा। आपने दे दिया स्लो प्रोसेस में, पहले तो अल्सर है क्या, जहाँ ब्लड सर्कुलेशन जख्म की वजह से कम हो जाता है वो क्योर नहीं होता। अगर ब्लड सर्कुलेशन पूरा है, फ्रेश ब्लड जाएगा, क्योर होगा। ब्लड ने ही ठीक करना होता है जी। प्राण ब्लड के पास है, प्राण ने ही हर चीज़ को ठीक करना है। इसलिए हमेशा जब कोई जख्म होता है, चाहे कैंसर का भी है चाहे अल्सर का भी है, एक चीज़ का पूरा ध्यान करें कि ब्लड की सप्लाई मैक्सिमम कैसे पहुँचाएं, वहाँ इस चीज़ पे कंसंट्रेट करें। डोंट ट्राई टू फोकस ऑन द जूस और अदर थिंग्स। आप वो फल दें, जैसे कीवी है, वो आपको पता है तीखी है, नहीं देनी। कि अमरूद है, उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लें, केला है उसको कर लें, केला तो वैसे ही हो जाएगा, नाशपाती है उसको कर लें, है ना, वो हार्डपन उसका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद 5-7-10 दिन में ठीक होने लग जाएगा। उसको वैसे चबाने का शुरू कर लें, उसको खिचड़ी दें, चावल दें, कोई नुकसान नहीं करते। मैं खिचड़ी चावल मैं देता हूँ ना, मैं किताबों की बात नहीं कर रहा। सर अगर कोई हमारा पॉडकास्ट फॉलो करता है तो उसको कितने दिनों में असर देखने को मिल जाएगा? उसमें रिलीफ तो 1 महीने के अंदर ही मिलना शुरू हो जाएगा और 5-4 महीने में वो क्योर हो जाएगा। कोई ज़्यादा लंबा समय लगता, मैक्सिमम 4 महीने 5 महीने लगते हैं। कितना भी बड़ा अल्सर हो दैट इज़ क्योरेबल। अगर कोई परहेज़ करता है, सही ढंग से ठीक होना चाहता है, अल्सर क्योरेबल जी, परमानेंट क्योरेबल। परमानेंट क्योरेबल। जी सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।